जय माता दी दोस्तों। आज हम जानेंगे कि चैत्र नवरात्र 2025 कब से शुरू हो रही हैं तथा नवरात्र व्रत की कथा। तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर सुनिए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आए प्लीज़ अपने भक्ति जीवन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हिंदू धर्म में नवरात्र के पर्व का विशेष महत्व होता है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्र शुरू हो जाती है। नवरात्र पर देवी दुर्गा का 9 अलग अलग स्वरूपों का विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। इस बार नवरात्र की शुरुआत 30 मार्च रविवार से होने जा रही है। सभी को चैत्र नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा सभी पर बनी रहे, यही मंगल कामना करते हैं। 2025 इस वर्ष चैत्र नवरात्र की शुरुआत 30 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक रहेंगे। इस साल मैया रानी के नवरात्र रविवार से शुरू हो रहे हैं, इसीलिए माता हाथी पर सवार होकर आएंगी। शास्त्रों में देवी की हाथी की पालकी को बहुत ही शुभ माना गया है। नवरात्र का शुभारंभ प्रतिपदा तिथि पर घट स्थापना यानी कलश स्थापना के साथ होता है। नवरात्र की घट स्थापना में देवी माँ की चौकी लगाई जाती है और 9 दिनों तक मैया के 9 अलग अलग स्वरूपों की उपासना की जाती है। कलश को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। तो आइए दोस्तों, अब हम नवरात्र व्रत कथा आरंभ करते हैं। नवरात्र व्रत की कथा ब्रह्मा जी ने बृहस्पति जी को सुनाई थी। ब्रह्मा जी के अनुसार प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण निवास करता था। वह माँ दुर्गा की काफ़ी पूजा किया करता था। उसके घर सुमति नाम की कन्या का जन्म हुआ। पिता प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा करते तो सुमति उपस्थित रहती। एक दिन सुमति खेलती रह गई और पूजा में नहीं आई। पिता को पुत्री की इस बात पर क्रोध आया और बोला, आज तूने भगवती की पूजा नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूँगा। पिता के वचन सुन सुमति बोली, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह आपके अधीर हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। राजा से, कुष्ठी से, दरिद्र से अथवा जिसके साथ चाहो मेरा विवाह कर दो, लेकिन होगा वही जो मेरे भाग्य में है। ब्राह्मण ने क्रोधित हो सुमति का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा कि हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो। देखे भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। उस बालिका की दशा देख भगवती प्रकट हुई और बोली कि पुत्री, मैं तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तू पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति प्रतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न जल ही पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा है सो मांगो। उसने माँ से कहा कि हे माँ, मेरे पति का कोढ़ दूर करो। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो गया। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, उस ब्राह्मणी की स्तुति सुन देवी प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से बोली, तेरा उदालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्र पुत्र शीघ्र होगा। सुमति ने माँ से कहा, भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन करें। देवी दुर्गा ने उससे बताया, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सकें तो एक समय भोजन करें। घर में घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें।
नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दें। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बिल्व, बेल, नारियल, दाख और कदम्ब आदि से हवन करें। गेहूँ से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के पुष्पों से धन की और बेलपत्रों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है। बिजौर के फल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल के अर्घ देने से कीर्ति, दाख के अर्घ देने से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले के अर्घ देने से सुख की प्राप्ति और केले के अर्घ देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ देकर व्रत समाप्त होने पर नए दिन यथा विधि हवन करें। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि किया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। यही थी नवरात्र व्रत की कथा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कमेंट में जय माता दी जरूर बोलिए।